हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप सभी के लिए एक साइंस डोज सेशन लेकर आया हूं, जिसमें हम आईसीएआर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप साइंस में परफेक्ट प्रिपेयर्ड हैं तो आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन जिनको साइंस नहीं आती, जिनको अभी साइंस के लिए कोई भी तैयारी नहीं हुई है, तो वो सभी मेरी इस सीरीज़ को देख सकते हैं। इससे आपकी साइंस में काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक बैक्रेल है। दोस्तों इसका जो मैन ऑनर है, जो इसके नाम पर रखा गया है, उनका नाम हेनरी बैक्रेल है। तो दोस्तों हेनरी के नाम पर यह रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म लोहे के धातु क्रम में धीमे एवं समशीतन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों समशीतन को तापानुशीतन कहते हैं। दोस्तों इसमें लोहे को निश्चित तापमान पर पहले गर्म किया जाता है, फिर धीरे धीरे उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे वह नरम हो जाता है। तो इसी को तापानुशीतन कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है। तो दोस्तों बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा के लिए प्रकथन है। दोस्तों बहते द्रव्य के लिए उपयुक्त ऊर्जा का संरक्षण करना ही इसका सिद्धांत कहलाता है। तो राइट आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि के वेग किसमें परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता। तो दोस्तों वायु का वेग परिवर्तन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा संलयन प्रक्रिया के द्वारा होती है। आप सभी को पता होगा, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है, जिसके द्वारा संलयन की क्रिया होती है और उसी से सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव होता है। दोस्तों ये पश्चिम क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, ये 25 क्वेश्चन, इनसे आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो सकता है। मैं 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आया हूँ। 5000 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका आईसीएआर के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर होने वाला है। आप सभी को पता होगा साइंस में 25 नंबर की साइंस उसमें दिया हुआ है, तो 25 नंबर का साइंस का अलग अलग से होता है। तो उसी के लिए मैं साइंस टॉपिक लेके आया हूँ। पहले हम इसमें फिजिक्स करने वाले हैं, उसके बाद केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायो कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो प्रतिरोधी R1 एवं R2 को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका R1 प्लस R2 होगा। लेकिन दोस्तों एक और आता है, अगर उनको श्रेणी क्रम में ना जोड़ के उनको पैरेलल जोड़ाया है या फिर, तो उनका प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों उसके लिए होता है R=1/R1 प्लस 1/R2। तो दोस्तों ये इनके पैरेलल के लिए होता है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में सीरीज़ के लिए पूछा गया है, तो हम सीरीज़ के लिए करेंगे। तो इसका राइट आंसर R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ग्रेफाइट विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण कौन सा है। तो दोस्तों भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ये आपको शायद सही से नहीं दिखाई दे रहा है, छोटा कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख लीजिए एक बार, भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण सिस्मोग्राफ कहलाता है। दोस्तों तापलेखी या थर्मोग्राफ क्या कहलाता है, जो थर्मो यानी हीट को मेजर करता है उसे थर्मोग्राफ कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गर्म जल बैग में जल का उपयोग किया जाता है, क्यों। क्योंकि दोस्तों उसके विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए गर्म बैग जल में उसका प्रयोग किया जाता है। जब डिग्रियों की समान संख्या द्वारा शीतन होने पर जल अन्य पदार्थ की तुलना में अधिक ऊष्मा प्रदान करता है, तो उस समय उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है, इसलिए गर्म बैग जल में प्रयोग किया जाता है। तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्टोमीटर। दोस्तों ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम इसके ऑप्शन को देखेंगे। लेक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोमीटर दोस्तों तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। दोस्तों इसमें पूछा गया है लेक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर किस खालिस्तान यानी किस चीज़ के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्यरत होते हैं। हटा देता हूँ, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्यरत होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ताज़े पानी का हिमांक बिंदु क्या है। दोस्तों हिमांक बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर कोई भी वस्तु जमने लगती है, तो ताज़ा पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने स्टार्ट हो जाता है, तो यह इसका हिमांक बिंदु कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ऑक्सीजन का घनत्व हाइड्रोजन से 16 गुना हो तो उसका तदनुरूपी ध्वनि के वेग का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों उसका वेग का अनुपात 1/1 होगा, क्योंकि दोस्तों वह 4 गुना हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तोप फायरिंग के समय पीछे क्यों हटती है। तो दोस्तों एक आप सभी जानते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के द्वारा ही ये होता है, जब हम कोई एक्शन करते हैं तो वह रिएक्शन करती है, कोई भी चीज़ है वह रिएक्शन जरूर करती है। तो यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के समय सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें सौर ऊर्जा सूर्य से प्रकाश से ऊर्जा लेकर वह केमिकल ऊर्जा में यानी रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों गामा किरण की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, गामा किरण की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। दोस्तों बात करते हैं कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है। तो दोस्तों विजिबल लाइट की, मैं यहाँ लिख देता हूँ। दोस्तों विजिबल लाइट की सबसे कम होती है, यह भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों लाइट आंसर इसका गामा किरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात में अधिक ठंडाई होती है, क्यों। तो इसका कारण बताना है। दोस्तों मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात में ठंडाई इसलिए होती है दोस्तों, क्योंकि जिस समय बादल होते हैं आकाश में, तो ऊपर से जो किरणें आती हैं वह पृथ्वी से टकराकर वापस नहीं जाती हैं, तो वह किरणें बादल और पृथ्वी के बीच में रहती हैं, जिससे हमेशा गर्मी बनी रहती है। लेकिन दोस्तों अगर खुला मौसम होता है तो उसमें वह किरणें वापस आके पृथ्वी से टकराकर चली जाती हैं, जिससे मौसम ठंडा रहता है। तो इसी कारण विकिरण के कारण यह सब होता है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा कहाँ करती है। तो दोस्तों ध्वनि की सबसे तेज यात्रा स्टील में होती है। दोस्तों ध्वनि निर्वात में नहीं करती है, निर्वात में ध्वनि नहीं करती है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के खालिस्तान के बराबर होगा। दोस्तों वह 6ठे भाग के बराबर होगा। दोस्तों अगर किसी आदमी का, किसी वस्तु का या फिर किसी भी चीज़ का वजन अगर पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, तो वह चंद्रमा पर उसका 1/6 हो जाएगा, वह उसका 10 किलोग्राम हो जाएगा। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के 1/6 के बराबर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु की चायदानी में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे जाते हैं। तो दोस्तों आपसे भी जानते हैं धातु की लकड़ी के हैंडल, लकड़ी एक ऊष्मा के अच्छे कुचालक होती हैं, इसलिए वह लगाई जाती हैं ताकि हाथ ना जले और आसानी से गर्म चायदानी को पकड़ सकें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। दोस्तों हॉर्स पावर आप सभी जानते हैं, मोटर वगैरह में हॉर्स पावर का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर रोटेट वाली कंडीशन आती है। तो दोस्तों 746 वाट में 1 हॉर्स पावर की शक्ति होती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से ध्वनि पिच को कौन निर्धारित करता है? दोस्तों ध्वनि पिच को निर्धारित आवृत्ति करती है। दोस्तों आवृत्ति के द्वारा ही तय किया जाता है कि ध्वनि का पिच क्या है। जैसे फीमेल होती हैं तो उनमें उनकी पिच काफ़ी पतली होती है, उनसे आवाज़ उनकी काफ़ी पतली होती है। तो दोस्तों आदमियों में यानी जो जेंट्स होते हैं उनमें आवाज़ मोटी होती है यानी भारीपन होता है, तो वह आवृत्ति पर निर्धारित करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक घड़ी की कमानी में खालिस्तान ऊर्जा होती है। दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी बार गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर कर रहे हैं। दोस्तों एक घड़ी की कमानी में स्थितिज ऊर्जा होती है यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है। दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो किसी चीज़ को पहले रोक के रखती है, बाद में एक साथ आगे बढ़ाती है। जैसे हम किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो वह जब ऊपर से गिरेगी तो गिरते समय तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन जब वह ऊपर अपनी पीक पर पहुंच जाती है तो उस समय उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजामत का शीशा कौन सा होता है? तो दोस्तों हजामत के लिए अवतल यानी कॉनकेव लेंस का शीशे का प्रयोग किया जाता है, लेंस का नहीं, शीशे का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस किससे बना होता है? तो दोस्तों लेंस हमारा फ्लिंट कांच का लेंस बना होता है। तो दोस्तों फ्लिंट जो कांच होता है उससे हमारे लेंस बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्यु के बाद नेत्रदान के लिए कितने घंटे के बाद भीतर निकाल ले देना चाहिए? तो दोस्तों मृत्यु के बाद 6 घंटे के अंदर ही नेत्रदान के लिए नेत्रों को निकाल लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख देना है। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर दे देना। तो दोस्तों यह अगर आपको यह सीरीज़ पसंद आती है तो इसे लाइक करें, और मैं कल इसकी दूसरी सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो मैं जल्दी इसकी दूसरी सीरीज़ लाने वाला हूँ। दोस्तों मैं इस सीरीज़ में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि ICAR के मॉडल पर बेस्ड होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 25 नंबर काफ़ी होते हैं, तो इसके लिए मैं आपकी ये अच्छी तरह प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसी वीडियो को लाइक करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें।